Assalamu alaikum dear student. Today we discuss about interaction in ecosystem. इंट्रैक्शन इन इकोसिस्टम से मुराद है कि हमारा इकोसिस्टम है, हमें पता है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो इंट्रैक्शन होता है उनको डिस्कस करेंगे। तो इस बेस पे देर आर टू इंट्रैक्शन, एक इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होता है और दूसरा इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। अगर तो रिलेशन है एक स्पीशीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में है तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और अगर ये जो इंटरेक्शन है दो डिफरेंट स्पीशीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान है, फिर इसको हम नाम देंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होता है और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होता है। अगर तो इंटरेक्शन बच्चे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस है, ह्यूमंस की एक स्पीशीज़ है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ह्यूमन के साथ दूसरे दूसरे ह्यूमन के साथ जो रिलेशन होगा इसको हम डिस्कस करेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ ताल्लुक ऐसा है कि उसके साथ अच्छा उठता बैठता उसे शेयरिंग करता है या नहीं करता है, ये इंट्रा स्पेसिफिक में आ जाएगा। और अगर दो डिफरेंट स्पीशीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान इंटरेक्शन हो उसको हम नाम देंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का काऊ के साथ रिलेशन कैसा है, इसी तरह डॉग के साथ रिलेशन कैसा है, डिफरेंट स्पीशीज़ है फॉर एग्जांपल स्नेक वगैरह हो गए उनके साथ रिलेशन कैसा है। तो ये इस बेस पे अगर एक स्पीशीज़ का इंडिविजुअल दूसरी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, इस इंटरेक्शन को इस तल्लक को हम नाम देंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी, द इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़। एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान तल्लक को हम इंट्रा स्पेसिफिक नाम देंगे, जबकि द इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान है इंटरेक्शन को हम नाम देंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो इस बेस पे हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप आ रहा है वो कंपटीशन है, कि कंपटीशन के बेस पे हम डिफरेंट इंटरेक्शन को क्लासीफाई करते हैं। इन इकोसिस्टम नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट स्पेस आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई। एक इकोसिस्टम के अंदर बच्चे ये जो स्पेस होती है या न्यूट्रिशन होती है इसकी कमी होती है, तो इनके दरमियान कंपटीशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे दरमियान भी ह्यूमन बीइंग के दरमियान भी कंपटीशन है कि एक से हमने दूसरे पे बढ़ती लेनी होती है। ठीक है, हम इसी कोशिश में होते हैं कि ये जो हमारा हमसाया है हम उससे आगे गुजर जाएं, या हमारा जो इसी तरह बच्चे आपका क्लास में कंपटीशन होता है कि मैंने एक दोस्त है मेरा, मैंने उससे ज़्यादा नंबर लेने हैं, तो ये आ जाता है कंपटीशन। अगर तो कंपटीशन है बच्चे सेम स्पीशीज़ के दरमियान है तो इसको हम नाम देंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और अगर ये कंपटीशन है डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान है तो फिर इसको हम नाम देंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। फॉर एग्जांपल अभी हमने चिकन वगैरह खाना होता है, मतलब कि डिफरेंट एनिमल्स को खाना होता है। इसी तरह जो कार्निवोर्स हैं उन्होंने भी डिफरेंट एनिमल्स को खाना होता है, तो हमारा और उन कार्निवोर्स के दरमियान आपस में कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन का हम नाम देंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। और अगर हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात करें कि एक मैं इंडिविजुअल हूँ, मैंने भी एनिमल्स को खाना चिकन वगैरह खाना है, और दूसरे इंडिविजुअल आप लोग हैं, आप लोगों ने भी चिकन वगैरह या दूसरे एनिमल्स को खाना है, तो हम दोनों के दरमियान जो कंपटीशन होगा इसको हम नाम देंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो कंपटीशन की दो टाइप्स होगी, पहली क्या है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। डेफिनेशन कैसे होगी इसकी, इट इज़ दी ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्पेयर दैन दी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो ये जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से सवियर होता है, ख़तरनाक होता है। मतलब कि हम इंट्रा स्पेसिफिक में एक एनिमल जो होते हैं इंडिविजुअल होते हैं एक दूसरे को किल भी कर सकते हैं, जबकि इंटर स्पेसिफिक में ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ उनके दरमियान है जगह का कंपटीशन होता है, जो जीत जाता है वो सर्वाइव कर देता है और जो हार जाता है वो या तो माइग्रेट कर देगा या किसी और तरीके से अपने आप सर्वाइवल के लिए बंदोबस्त करेगा। तो एमसीक्यू याद रखना, जो इंट्रा स्पेसिफिक है मतलब कि सेम स्पीशी के दरमियान कंपटीशन होता है वो सवियर होता है और स्ट्रांग होता है, इसकी निस्बत जो इंट्रा स्पेसिफिक होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कंपटीशन का, कंपटीशन हेल्प इन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन अवेलेबल सोर्सेज एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज। तो ये एक इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस क्रिएट करता है।
तो आपसे 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंपटीशन विद इट्स टाइप्स। तो आपने कंपटीशन की डेफिनेशन लिख देनी है, साथ में इसकी 2 टाइप्स को एक्सप्लेन कर देना। अच्छा, उसके बाद बच्चे दूसरा रिलेशनशिप है प्रीडेशन। प्रीडेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रीडेटर होता है, दूसरा प्रे होता है। ठीक है, प्रीडेटर किसे बोलते हैं, जो शिकार कर रहा होता है, और प्रे बोलते हैं जो शिकार हो रहा होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज और बिटवीन अ प्लांट्स एंड एनिमल। ये याद रखना, जो प्रीडेशन का रिलेशन है ये दो हमेशा 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान होगा। ठीक है, सिंगल स्पीशीज़ के दरमियान नहीं होगा, बल्कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी। एक स्पीशीज़ प्रीडेटर के तौर पे काम करेगी और दूसरी स्पीशीज़ प्रे के तौर पे काम करेगी। क्या होता है प्रीडेशन में, इन प्रीडेशन वन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ कॉल्ड प्रीडेटर। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद उससे कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद उसको किल करेगा और किल करने के बाद उसको खा लेगा। तो जिसने शिकार किया उसे हम प्रीडेटर का नाम देंगे, और जो शिकार हो रहा है उसको हम प्रे का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑल कार्निवोर्स एनिमल्स आर प्रीडेटर। जितने भी बच्चे कार्निवोर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रीडेटर होते हैं। कार्निवोर्स किसे बोलते हैं, जो सिर्फ एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, मतलब कि जो सिर्फ मीट वगैरह खाते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम नाम देते हैं कार्नी। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग प्रे अपॉन मॉस्कीटो एंड फॉक्स प्रे अपॉन रैबिट। मुझे एग्जाम्पल है इसकी कि जो फ्रॉग होता है वो मॉस्कीटो को खाता है, और जो फॉक्स होता है वो रैबिट को खा रहा होता है। तो फ्रॉग और मॉस्कीटो में जो फ्रॉग है वो प्रीडेटर के तौर पे काम कर रहा है, जो मॉस्कीटो है वो प्रे है। इसी तरह की दूसरी एग्जांपल है फॉक्स और रैबिट की। इसमें जो रैबिट है वो प्रे है, जबकि फॉक्स जो है वो प्रीडेटर का काम कर। तो दोनों के रिलेशनशिप का हम नाम देंगे प्रीडेशन का। उसके बाद डिफरेंट प्रीडेटर्स और प्रे आपस में बच्चे इंटरेक्शन करके एक फूड चेन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल predator is preyed upon the second predator, and the second one is preyed upon the third predator. For example, frog is preyed upon snake। ठीक है, स्नेक को फ्रॉग खाएगा, उसके बाद ये जो स्नेक है इसको ईगल खा लेगा, और इसके बाद इस ईगल को हो सकता है कि लाइन वगैरह या कोई और कार्निवोर वगैरह खा ले। तो मतलब कि एक दूसरे पे ये सारे डिपेंड कर रहे होते हैं, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके ये एक फूड चेन बना देते हैं। तो ये बच्चे दूसरा प्रीडेशन का इंटरेक्शन था। इसमें हमने पहले एग्जांपल देख लिया एनिमल की एग्जांपल। ठीक है, कि एनिमल एक दूसरे को प्रीडेटर और प्रे के तौर पे काम कर रहे हैं। इसी तरह एक और इनकी एग्जांपल है वो प्लांट से रिलेटेड है, उसको डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स में क्या होता है। प्लांट्स में भी कुछ वैरायटीज ऐसी हैं बच्चे जो प्रीडेटर का काम करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पिक्चर प्लांट, सनड्यू, वेनस फ्लाई ट्रैप और ऑल कार्निवोर्स एंड लिव एज अ प्रीडेटर। ये सारे के सारे प्लांट जो हैं ये प्रीडेटर के तौर पे रहते हैं, और डिफरेंट एनिमल्स को कैप्चर करके उनको खाते हैं। सच प्लांट लिव इन एरियाज वेयर मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग। ये प्लांट्स ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी होती है। लैकिंग का क्या मतलब है, कमी होना है। तो ये फिर डिफरेंट एनिमल्स को कैप्चर करके खाते हैं, और उनसे अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करते हैं। दीज प्लांट्स हैव मैकेनिज्म टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। कहते हैं ये डिफरेंट इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो अट्रैक्ट कैसे करेंगे, उनके पास डिफरेंट बच्चे सिक्रीशन होती हैं। उन सिक्रीशन के अंदर हो सकता है कि वो खुशबू वगैरह हो। जब वो खुशबू डिफरेंट इंसेक्ट स्मेल करेंगे और उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होने की सूरत में वो इसको कैप्चर कर लेंगे, और कैप्चर करने के बाद उसको किल करके खा लेंगे। फॉर एग्जांपल ये पहली एग्जांपल है पिक्चर प्लांट की। पिक्चर प्लांट की देखिए ये माउथ ओपनिंग बनी हुई है और उसके ऊपर लिड लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इस कैविटी के अंदर सिक्रीशन प्रोड्यूस की जाती है, और सिक्रीशन की एक प्लेजेंट स्मेल होती है। ठीक है, जैसे इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठेगा, ये जो ऊपर लिड है ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने के बाद इंसेक्ट कैप्चर हो गया वो इसको खा लेंगे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल बच्चे सांडी होगी। सांडी होगी, ये आपको देखने नजर आ रहा है, टेंटेकल नजर आ रहे हैं। टेंटेकल्स बच्चे सिक्रीशन प्रोड्यूस करवाते हैं, और ये जो सिक्रीशन होती हैं स्टिकी होती हैं। ठीक है, गम लाइक होती हैं। जैसे कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठेगा तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तो ये इसको कैप्चर करेगा, सनड्यू उस इंसेक्ट को कैप्चर करेगा और किल करके उसको खा लेगा। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है वेनस फ्लाई ट्रैप। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आके इंसेक्ट बैठेगा सेंटर पे, तो ये दोनों जो इसके फ्लैप हैं या स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये दोनों आपस में कोलैप्स कर जाएंगी। जब कोलैप्स करेंगी
तो इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा और ट्रैप होने के बाद वेनस फ्लाई ट्रैप इसको किल करके इसको ईट कर लेगी, खा लेगी। तो ये डिफरेंट प्लांट्स है जो प्रीडेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? प्रीडेशन की प्रे पॉपुलेशन अंडर चेक है। प्रीडेशन की मदद से पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखा जाता है। फॉर एग्जांपल है एक जंगल है, वहाँ पे एक स्पीशीज़ की अमाउंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, नंबर उसके ज़्यादा हो गया, अब उसको कंट्रोल करना है। तो हम वहाँ पे उसके जो प्रीडेटर्स होंगे उनको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। जब प्रीडेटर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो प्रीडेटर उन प्रे को खाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह उन प्रे के जो नंबर इंक्रीज़ हो गए थे दोबारा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे खेत वगैरह होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे उनके प्रीडेटर छोड़ते हैं, वो प्रीडेटर उनको प्रे करते हैं और हम इस तरह अपनी फसलों को बायोलॉजिकल मेथड की मदद से बचा सकते हैं। इसके अलावा आपसे जो इस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हैं डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन एंड इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, एक्सप्लेन कंपटीशन विद इट्स टाइप्स, और आखिरी क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रीडेशन बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। और ये एग्जांपल आपसे एनिमल के बारे में भी पूछी जा सकती हैं और प्लांट से रिलेटेड भी पूछी जा सकती हैं। थैंक यू।